तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये है आपका बिहार स्पेशल जीके। देखिए दोस्तों इस सीरीज में मैं 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे? 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। 50-50 क्वेश्चन का ये 4 वीडियो होगा दोस्तों। और ये जो चारों वीडियो है अगर आप देख लेते हैं दोस्तों तो बिहार के रिलेटेड जितने भी एग्जाम आप देने जाएंगे दोस्तों तो एक भी क्वेश्चन, क्योंकि बिहार का जो अगर 150 का क्वेश्चन होता है उसमें आपका 12 से 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल जीके से होता है। तो इन्हीं 200 क्वेश्चन में से ये 12 से 15 क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी से डिफिकल्ट लेवल तक का क्वेश्चन मैं इस सीरीज में रखा हूँ। तो लेट नहीं करते हुए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले जो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी को आंसर पता होगा दोस्तों। तो देखिए बिहार दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। प्रत्येक साल जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 2 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया कि बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। कहाँ पे है? पटना में है। आई होप 100% लोगों को पता है बिहार के एग्जाम देने वालों को, तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ईजी भी शामिल किया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर का, पूछा गया है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए बिहार का उच्च न्यायालय है पटना में। कहाँ पे है? पटना में है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बिहार में अगर रहते हैं तो देखिए हिंदी और उर्दू जो है बिहार का राजकीय भाषा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 5 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का है उस तरह से बिहार का भी होता है। तो भारत को आप सभी को पता है कि बरगद होता है, तो यहाँ पे स्पेशल बिहार का पूछा गया है। तो आपको बताना है जो पीपल होता है ये बिहार का राजकीय वृक्ष होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का आया, पूछा गया कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। जो बिहार है उसका राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प हो गया दोस्तों यहाँ पे गेंदा जो है राजकीय पुष्प। जैसे भारत का आप सभी को पता होगा जो कमल होता है ये भारत का होता है, यानी पूरा देश का होता है, लेकिन यहाँ पे बिहार पूछा है दोस्तों, तो आपको बताना है गेंदा। बी ऑप्शन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आगे का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं से आपका इसी सीरीज से 12 से 15 क्वेश्चन जो आएगा यहीं से एक एक क्वेश्चन आपको रट जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का, पूछा गया है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? भारत का होता है बाघ। क्या होता है? भारत का बाघ होता है। तो बिहार को बताना है, तो बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा इजी भी हो सकता है आपके लिए, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 8 नंबर का, पूछा गया है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे बिहार का राजकीय पक्षी जो है दोस्तों ये है आपका गौरैया। कौन सा है? गौरैया। अगर यहीं पे भारत का बात चलता है दोस्तों यहाँ पे भारत का मोर होता है, लेकिन यहाँ पूछा है बिहार का, तो आपको बताना है गौरैया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का, पूछा गया है कि बिहार में कितने प्रमंडल है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में कितने कुल प्रमंडल है? तो बिहार में आपका 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। सी ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आने वाले वीडियो को भी देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि बिहार में कितने जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में वर्तमान में 38 जिला है। कितना जिला है? 38 जिला है, याद रखिएगा, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया कि बिहार में कितने अनुमंडल है। बिहार में कितने अनुमंडल है? तो बिहार में आपका 101 अनुमंडल है, याद रखिएगा 101 अनुमंडल है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये पूछा गया है आपसे कि बिहार राज्य में विश्वविद्यालय की कितनी संख्या है। तो बिहार राज्य में कुल विश्वविद्यालय जो है ये आपका 21 है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बहुत सारे को आंसर पता नहीं होगा। याद रखिएगा 21 जो है बिहार में कुल विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 13 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका पटना जिला। कौन सा जिला है? पटना जिला सर्वाधिक संख्या वाला है। तो यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है इसमें शेखपुरा है। याद रखिएगा, सबसे कम शेखपुरा और सबसे ज़्यादा
पटना। बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 15 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है, यानी लिंग अनुपात है। तो यहाँ जो मुंगेर है दोस्तों कि सबसे कम लिंग अनुपात है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों 16 नंबर का, ये बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज है। सी ऑप्शन सही है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 17 नंबर का, किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी है। या तो इसको इस तरह से पूछ सकता है कि चक्रवर्ती देवी का संबंध किस चित्रकार कला शैली से है। तो इसका संबंध है आपका मंजूषा शैली से। और मंजूषा शैली के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहार से, खास करके पटना जगह से ये संबंधित है। याद रखिएगा इनके बारे में, पटना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 18 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला इसमें पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 19 नंबर का और यहाँ से पूछा गया कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है किशनगंज में होता है। ये बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा गया कि बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम जो वर्षा होती है बिहार में, ये होती है औरंगाबाद में। एक चीज़ याद रखिएगा, जो नहर है, नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ, कौन सा जिला को मिलता है बिहार में? तो औरंगाबाद को ही मिलता है। किसको मिलता है? औरंगाबाद को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस जिला में होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ठंडा गया में होती है। और अगर गर्म भी पूछे दोस्तों, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा जिला होता है, तो ये इसका भी आंसर होगा गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 22 नंबर में, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। आई होप आप सभी को पता होगा, बिहार का सबसे बड़ा नगर आपका पटना ही है। ठीक है, जो कि वर्तमान में राजधानी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का, बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बिहार का बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 24 नंबर का और यहाँ से पूछा गया कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक में हुआ था। यानी बिहार में नमक सत्याग्रह किस तिथि को हुआ था। ठीक, तो बिहार में नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये आपका 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी। तो ये अब बिहार का मांग उठने लगा था 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा डीप में जाके पूछा गया क्वेश्चन है। गया संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपका 1970 में। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 27 नंबर का और यहाँ से पूछा गया कि बिहार विधानसभा में फिलहाल कुल कितने सदस्य हैं। तो जो सदस्य हैं 243 यानी कि 243 है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का पूछा गया कि बिहार में लोकसभा के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा और विधानसभा आपको आने ही चाहिए। तो यहाँ पे 40 विधानसभा लोकसभा है, विधानसभा 243 है। अगर यहाँ पे लोकसभा पूछे तो 40 है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का पूछा गया कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 30 नंबर में कि बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें। यहाँ पे राज्यसभा की पूछा है तो 16 बताना है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों आपको आना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे जट जाटिन जो है, जट जाटिन बिहार का लोक नृत्य है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर का और यहाँ से पूछा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे। तो ये अपना बिहार के ही निवासी थे। जीरादेई नामक गांव से ये बिलोंग करते थे। किस? जीरादेई नामक गांव से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर का पूछा गया कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे।
क्योंकि देखिए ये नील आंदोलन जो नील की खेती होता था, नील की खेती, और इसका जो आंदोलन हुआ था और महात्मा गांधी के जो लाने वाला व्यक्ति था ये राजकुमार शुक्ला है। तो राजकुमार शुक्ला काफ़ी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था दोस्तों, और ये क्रांतिकारी भी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पूछा गया है। तो ये जो जिस जगह से बिलोंग करता था दोस्तों ये था मुरली भरवा। ये मुरली भरवा के रहने वाला था बिहार से, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर का है। पूछा गया कि महाअधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्यागपत्र दिया था। महाअधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने जो त्यागपत्र दिया था ये दिया था 1942 में। कब दिया था? 1942 में दिया था। आंसर आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 35 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी यहाँ पे पूछा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस नेशनल नहीं पूछा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 36 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में वह नदी कौन सी है जो अपना पथ परिवर्तित करती रहती है। तो देखिए ये नदी कोसी नदी है, और ये देखिए कोसी नदी जो है बिहार का शौक भी कहा जाता है। और जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार, यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में इससे क्षति होती है बाढ़ आने से बरसात के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का, यहाँ से पूछा गया कि बिहार के कौन से जिला में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो यहाँ पे पूर्णिया और जो मानभूम है इसके कुछ भाग को कहाँ दिए गए थे? पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है। पूछा गया कि बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए दोस्तों हाजीपुर जो है, हाजीपुर केला उत्पादन के लिए काफ़ी मशहूर है, अभी भी वर्तमान में भी मशहूर है। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 39 नंबर का पूछा गया है यहाँ से कि भारत देश में मखान की खेती की सबसे अधिक किस राज्य में होती है। तो अपना बिहार जो है यहाँ पे मखान की खेती के नंबर 1 पोजीशन पे बिहार है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो मखान की होती है बिहार में होती है। ए बी सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर का पूछा गया है कि संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये मैदानी क्षेत्र है, पूरा बिहार आपका मैदानी क्षेत्र में है, ठीक है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 41 नंबर का पूछा जा रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बरौनी है यहीं पे तेल शोधक कारखाना है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 42 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है बिहार का शौक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, बिहार का शौक आपको पता हो गया होगा इसी वीडियो में। कोसी को, कोसी जो है बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि बहुत जानमाल की क्षति होता है इसके बाढ़ आने से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का पूछा गया कि बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। तो ये नदी कोसी नदी है। कोसी नदी जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 44 नंबर का, बिहार में बहने वाली वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है। तो ये है आपका सोन नदी। सोन नदी के बारे में याद रखिएगा। और गंगा में जो मिलती है दोस्तों, ये आपका किस साइड से आके, गंगा में उत्तर से आके ये सोन नदी मिलती है, याद रखिएगा। सोन नदी गंगा में पूछा जाता है सवाल कि बिहार में कौन सी नदी सोन नदी किस साइड से मिलती है, तो उत्तर साइड से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का पूछा गया किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य में देश में सबसे आगे है। तो यहाँ पे जो मकान उत्पादन है इसमें बिहार अव्वल नंबर पे है, 1 नंबर पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान में अभी पटना के नाम से जाना जाता है, किसमें इसका वर्णन दिया गया है। तो मेघास्तनीज का जो इंडिका है, मेघास्तनीज का इंडिका, इसमें पूरा पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में जो पटना है इसका पूरा वर्णन मिलता है इंडिका में। और ये लिखा गया किसके द्वारा? मेघास्तनीज के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 47 नंबर का, पूछा गया कि बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है। तो देखिए पूर्वी क्षेत्र में कौन सा राज्य स्थित है, पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर का, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। ककोलत, तो ककोलत जो पड़ता है ये आपका नवादा जिले में पड़ता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कितना बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, रिपीट भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 49 नंबर का, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन का है।
तो बिहार में वैसे कोयले बहुत कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी अनुमानित भंडार है तो 16 करोड़ टन है। कितना है? 16 करोड़ टन है बिहार में अनुमानित कोयला का भंडार। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी 50 नंबर में। बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है? यहाँ पे कौन सी झील है जो कि बिहार राज्य में है? तो यहाँ पे अनुपम झील जो है आपका बिहार राज्य में है, तो याद रखिएगा अनुपम झील के बारे में, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।